हेलो। जी हेलो। जी हेलो, कौन? जी आप हैदराबाद से बात कर रहे हैं? जी जी, बोलिए, आप कौन? उठ- हाँ मैं वही हूँ जिस आपसे जो हमारी गुफ्तगू हो रही है फेसबुक पे ना। जी जी जी, बताइए। अरे भाई ये अली अली का नारा लगाने से जनाब अली वाला इंसान नहीं होता है। जी, तो फिर कैसे होता है? अली के रास्ते पे चलने से अली वाला तो होता है। आप मुझे भी मौला अली शेर खुदा अलैहि सलाम का रास्ता कौन सा है? मौला अली शेर पहले खुदा पहले नाम अदब से लीजिए। नाम मौला है। का नाम पहले अदब से लीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं आपका बुग़्ज़ ज़ाहिर हो जाए। समझे भाई, हम तो अबू को सिद्दीक कहते हैं, रज़ी अल्लाह अन्हु कह तो देते हैं। ये ताकि बेअदबी है ऐसे ही नाम हो लेना। जाएगा भाई। अबू जनाब बकर ईमान नाम का लेने, नाम उमर नाम लेने से बेअदबी नहीं होती। बिल्कुल बेअदबी नहीं होती है भाई, नाम लेने से कोई मतलब बेअदबी हजरत होती है? सैयदना इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल नहीं बोलना बोलना चाहिए चाहिए, उनके नाम के साथ। वैसे ही बोलते हैं, उसके उसके बगैर भी इंसान बोलता है। हम तो इसको बेअदबी समझते हैं, हजरत और सैयदना के बगैर बोलना। अब ये आपका अपना जो है, बस यही चाहिए, तो यही मतलब बात है ना। इंसान का अदब तो पता चलता है ना ऐसे बात करने से। अरे भाई इल्म आ जाने से इंसान अच्छा नहीं होता, बोल के उसके पास अदब और इखलाक आना चाहिए। मेरे पास इल्म इल्म का एक टुकड़ा भी नहीं है भाई, इल्म से क्या लेना देना भाई। जी। बात भी नहीं है ना भाई, इल्म भाई कोई इल्म का दावा थोड़ी कर रहा है। जिसको जितनी माल फौक तो कुल्ले कोई इल्म अभी है। दावा तो किया ना, मैंने भी नहीं किया ना कि दावा किया किसी ने। और भाई आप मुझसे ज्यादा जो है इल्म वाले हो सकते हैं भाई, आप क्यों तो वो परेशान हैं? खैर छोड़िए, बात को आप तूल मत दीजिए, आप गलत मबहस मत कीजिए, बताइए क्या बात करना है। ऐसा से कमतरी का शिकार ना हो। आपने मुझे नहीं बार नहीं नहीं, बार वो सब आप शिकार हो रहे हैं। खैर चलो बताइए ठीक क्या है, बात करना है। आपने मुझे बार बार कहा कि भाई आप फोन पे मुनाजरा कर रहे हैं। ये फोन बिल्कुल पे क्या बिल्कुल। मुनाजरा होता है बिल्कुल भैया? करिए। फोन पर क्या मुनाजरा होता है भैया? क्या क्या नहीं होता? कैसे अब आप किस तरीके से? मेरी आपसे किसने नहीं कहा नहीं होता? तो फैसला कैसे होगा किसने भैया? कहा नहीं होता? कौन से शरायत में से फोन पर नहीं होता मुनाजरा? कौन सी अरे किताब में भाई, लिखा हुआ है? मुनाजरा किस लिए है ये बताइए आप। मुनाजरा हक और बातिल को साबित करने के लिए है। अरे भाई, तुम नजर का मतलब लोग देखे जब ना भाई, फिर नजर तो का आप मतलब अपने पास जो किताब है वो देखिए, मेरे पास मैं जो है वो देखता हूँ। अरे शायद भाई, आपको धूप लग गई है। अरे नहीं नहीं, धूप नहीं भाई। अरे धूप 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 में तो धूप में साथ साथ अच्छा के चलिए ऊपर। बताइए, किस मदरसे के अरे फारिग हैं आप? जैसे है मेरे आप बेटे किस हैं। मदरसे से फारिग हैं? आप जैसे मेरे बेटे हैं, और शायद आप मेरे बेटे से बात नहीं कर पाएंगे या तो कर रहे हैं दीजिए, ना फिर उन्हीं ठीक से करता हूँ फिर बात। आप अपने बेटे से कराइए, अगर वालिद हैं तो वालिद से कराइए, आप अपने उस्ताद से कराइए। तो अभी मैंने तो अब मैं मुझे जो बात कहनी थी वो मैंने वो हम्म। बात कह दी, है ना। जी। मैं क्या बता अब रहा हूँ, आप फलां से बात नहीं करते हैं बता रहे हैं। नहीं, आप अपने बेटे से क्या, आप खुद बात कर लीजिए, अगर आपके वालिद हैं तो वालिद से कराइए, अगर उस्ताद है तो उस्ताद से कराइए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ बहुत बहुत जी ही अदब के साथ कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो अदब हाँ कर ही नहीं सकते। हाँ बताइए। चलिए चलिए। तो कि भाई मुझे जो बात कहनी थी उसका खुलासा मैंने कह दिया, जी। है ना। अब उस पर आप अपने इरशादात फरमाए भाई। आप तो खुलासा तो हैदराबाद मैंने भी अर्ज कर दिया, बात तो खुलासे की वही हो गई। आप ये बताइए, हजरत मौला अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान पर गुफ्तगू थी, तो आपका आप दावा बताइए क्या है हजरत अबू तालिब पर? अरे भाई आपने ईमान का दावा किया है तो मैंने तो आपको दावा किया नहीं, मैं तो मानता हूँ अबू तालिब मुसलमान मोमिन है, मैंने दावा किया अबू तालिब मोमिन मुसलमान है, मेरा दावा है। कोई नहीं माने वो काफिर है, इस तरीके से बोला मैं। तो हो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो आपने दावा। पहले जो है हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कुफ्र पर बात की और वहां पर लिखा हाँ आपने, तो बिल्कुल। आपका वो दावत था। तो आप बताइए आप क्या कहते हैं। अभी तो हमारी गुफ्तगू हो रही है, वो तहरीरी गुफ्तगू थी, वो तो तहरीर भाई हो गई। तो सुनिए, मैंने दिया ना भाई। तहरीरी गुफ्तगू थी, तहरीरी गुफ्तगू हो गई, अभी तकरीरी तो गुफ्तगू हो रही है। तकरीरी गुफ्तगू में बताइए आप। मैंने लिख के आपको बता दिया कि भाई ये अरे लिखकर तो मैंने भी बता दिया आपको, अभी तहरीरी गुफ्तगू नहीं हो रही, यहाँ पर तकरीरी हो रही है। तो तकरीरी में बताइए आपका क्या मौकिफ है। यही भाई आप बताए ना भाई आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप और मुझे उल्टा बोल रहे थे, आप ये है वो है। बोल रहे हैं। नहीं घबराने है, मैं तो हंस रहा हूँ भाई। हंस रहे हैं आप? इस तरीके से घबराने वाली भी हंसी होती है क्या? मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ। जी जी मुझे जी। अभी हंसी और मुस्कुराहट ही आएगी आपको, क्योंकि धूप काला है ना, धूप लग गई होगी। कभी हम तो आराम से बैठे हैं अपने 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 मकान के। बहुत बड़ा जी। मकान मेरा है। तो फिर घबरा क्यों रहे अपने घर में बैठ के आप? अब ये कैसे आपको चलिए, अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या अकीदा है, मौकिफ है, क्या नजरिया है? मेरा मौक़िफ़ नहीं, 1400 साल के
जुमला जो रसूलुल्लाह का मौक़िफ़ है, जो सैयदना अली का मौक़िफ़ है, जो जनाब अकील का मौक़िफ़ है, जो जनाब अबू जाफर का मौक़िफ़ है, उनके तीनों साहबजाद जो हज़रत क्या मौक़िफ़ था? 1400 साल से आपने कहा, 1400 साल से, और जो रसूलुल्लाह का जो मौक़िफ़ है, और आपने कहा कि वगैरह वगैरह नाम लिए, आप क्या मौक़िफ़ है उनका? कुफ्र का मौक़िफ़ है। कहाँ लिखा हुआ है ये? किस किताब में लिखा हुआ है? में लिखा हुआ है, आप बुखारी देखो, मुस्लिम देखो। बताओ ना, पढ़ो, इबारत तो पढ़िए ना, इबारत पढ़िए, कहाँ लिखा हुआ है? इबारत पढ़िए, कहाँ लिखा हुआ है? अजीब मामला है भाई। अजीब मामला? क्या अजीब मामला है भाई? ये तो आपको मैं पूछ रहा हूँ, दलील बताओ। तो आप ऐसे ही बोल के चल, मैं भी कहूंगा कि फलां का अकीदा ये, फलां ये बोले, और अबू तालिब मोमिन, ऐसे ही बोल के चले जाऊंगा क्या मैं? दलील दीजिए आप। भाई तो मैंने दलील दे दी ना। आप क्या ये दलील है? ये कहाँ लिखा हुआ? पूछ रहा हूँ, किताब का नाम तो बताओ आप। अब खाली ऐसे बोलने से हो गया क्या? फलां का नाम ले लिए और ये उनका अकीदा था बोल दिया और चले गए। कहाँ लिखा हुआ वो तो बताइए ना। दलील होना, और मुनाजरे की बात कर रहे थे बड़ी आप, और शरीयत तो रसूल बता रहे थे मुझे। दलील दीजिए, बगैर दलील बोले कि भाग जाएंगे आप ऐसे ही। ये तो मुसल्लम है ना भाई, ये तो मुसल्लम। अरे भाई तो मुसल्लम है तो बताइए ना किस किताब में लिखा हुआ है। अब कलमा पढ़ने की अब कलमा पढ़ने की बात अगर आप कहते हैं तो दिखाइए ना भाई, कहाँ कलमा पढ़ा उन्होंने? क्या मैं अभी बोला हूँ गुफ्तगू में कि कलमा पढ़े थे वो? अभी गुफ्तगू में बोला मैं? अच्छा तो ठीक, तो बगैर कलमा पढ़े कोई किसी को मोमिन कहा जाएगा? तो ये कहाँ लिखा हुआ? वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं, कहाँ लिखा हुआ बताओ ये। अभी गुफ्तगू नहीं चालू किया मेरी, अभी तुम अपने दलाइल तो बोलो कि सरकार का अकीदा था, फलां का अकीदा था, ये 1400 साल पहले का अकीदा था। कहाँ लिखा हुआ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैंने किसी पर मारस्तुल इस्लाम अला, है ना, मारस्तुल इस्लाम अला हदिन, है ना, इल्ला वलहु कब्वतुन इल्ला अबू बकर, कि मैंने किसी पर भी, जिस पर भी इस्लाम पेश किया तो कुछ न कुछ देर उसने मोहरत ली, कुछ न कुछ देर गौर किया उसने, सिवाय अबू बकर के। हाँ, तो इससे क्या साबित हुआ? बस बात सुनो जरा। मैंने अबू बकर से कहा, अबू बकर अस्लिम, इस्लाम लाओ, तो उन्होंने फौरन इस्लाम ले आया। उनके अलावा जिन पर भी मैंने इस्लाम पेश किया तो कुछ तो वक्फा किया उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर पे भी ईमान पेश किया, हजरत उमर को भी ईमान लाने के लिए कहा, अबू तालिब से भी कहा, जनाब सैयदना अली से भी कहा। जितने भी हजरात ईमान की दावत दी, सब ने ईमान पेश किया। जी। अब जनाब अबू तालिब पर भी कोई भी कलमा पढ़ने के लिए कहा, उनके आखिर वक्त में तो मशहूर है बिल्कुल। जी चलिए, हो गया। अभी बोलूं मैं? आप झूठ बोल रहे हैं, आपका झूठ पकड़ा गया है। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। सुनो, पहली मेरी बात सुनिए, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ पकड़ा गया आपका। अच्छा ठीक है। और सबसे पहले तो ये हदीस का हवाला दीजिए, कहाँ लिखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ कितना वक्त आपका गुजरा, और अपनी हयात तय्यबा तक, जब तक कि हजरत अबू तालिब, एक मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात को पूरी तरह से सुन लिया, सुकूत के साथ सुन लिया। मेरी बात पहले सुनो आप, मुझे पता। और आप मुझे वहां बोल रहे थे कि सिर्फ जो है बहस करेंगे, आप जो है यहाँ पर मेरी बात सुनिए, अभी क्या कह रहा हूं मैं। जहालत बंद करो। पहले तुम सुनो, अपनी जिहालत को रोकिए, बंद करिए, मेरी बात सुनिए। दलाल देने जा रहा हूं मैं, और तुम झूठ पकड़ा गया तुम्हारा। अभी जहालत बंद करो, जहालत। अब तुम अपनी जिहालत को बंद करो, नासबियत को बंद करो। तुम अपनी नासबियत को बंद करो। अभी मैं दलाल देने जा रहा हूँ ईमान अबू तालिब को, मैं कुरान और हदीस से साबित करूंगा। तुम मरदूद नासबी खारजी हो तुम इसलिए मेरी बात नहीं सुन रहे, इसलिए मैं साबित कर दूंगा मौला अबू तालिब के ईमान को। इंशाअल्लाह ताला मैं अबू तालिब का पोता हूं, मैं अबू तालिब के ईमान को इंशाअल्लाह ताला ये पोता साबित करेंगा, नासबी और खारजियों का रद्द करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तुम्हें मेरी गुफ्तगू से घबराहट हो गई, तुम गाली देनी शुरू कर दिए। तुम खबीसुद्दार हो, तुम अजहल कहीं के खारजी नासबी, तुम किस तरीके से बात करो मुझसे? अबू तालिब के पोते से कैसी बात कर रहे हो तुम मरदूद? तुम जाहिल बोलते हो, तुम किस तरीके से जाहिल बोले मुझे? अभी मैं गुफ्तगू कर रहा था, तुम्हारी बात मैंने पूरी तरह से सुन ली, लेकिन तुम क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात? अबू तालिब से नाता रिश्ता, अबू तालिब से सुन अभी तुम सुनो, मैं अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान को कुरान से साबित करूंगा, तुम भी उनके कुफ्र को कुरान से साबित करो। उसूल तो ये किसी के कुफ्र और ईमान पर बात होगी तो कुरान से पहले होगी। चलो तुम कुरान की आयतें पढ़ो, मैं कुरान की आयतें पढ़ता हूँ।
पागल पागल। अरे जाहिल बेवकूफ नासबी खारजी मुल्ला, पहले दलाइल तो सुन मेरे, क्या दलाइल देने जा रहा तू? सुन रहा नहीं कि तेरे दिल में जो है असल बुग़्ज़ है मौला अली का, अहले बैत अत्हार का बुग़्ज़ है असल में तेरे पास, इसलिए तू जो है मेरी गुफ्तगू को नहीं सुन रहा, क्योंकि मैं साबित कर दूंगा और तू गलत साबित हो जाएगा कि तू जो है साबित नहीं कर पाया कुफ्र अबू तालिब को। कुरान की आयत पढ़ सकता है तू? हाँ, अरे क्या समझ रहा है? तू नहीं पढ़ सकता है, तू मेरे सामने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकता तू। तू ताऊत तस्मिया पढ़ के बता क्या है, बता ताऊत तस्मिया किसको कहते हैं? जो उसूल है। अरे तू ताऊत तस्मिया किसको कहते हैं पहले बता, ताऊत तस्मिया किसे कहते हैं पहले ये बता। कलमा पढ़ने की रिवायत। अरे ताऊत तस्मिया तो बता पहले, ताऊत तस्मिया का मतलब क्या है? तो इतना बड़ा मुफ्ती और आलिम है, मुझ बच्चे से बात नहीं कर पा रहा है, तो हमारे अकाबरीन से कैसे बात करेगा? मैं कह रहा हूँ कि कुरान और हदीस पर कहाँ लिखा हुआ है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम काफिर हैं? कहाँ लिखे हुए कुफ्र पर? अबू तालिब अलैहिस्सलाम का विसाल कुफ्र पर हुआ, ये कहाँ लिखा हुआ है? मैं कुरान की आयतें पेश करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमिन है, मुसलमान है, और ये जो बकवास करना शुरू कर दिया, मेरी बात को नहीं सुन रहा। इसकी बात मैंने पूरी तरीके से सुन ली है, लेकिन मेरी बात नहीं सुन रहा है। ये भाई तुम ये इतना बड़ा शख्स है जो और मुझसे सही से बात नहीं कर पा रहा, जैसे ही मैं बोलना शुरू कर दिया ये मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो सच्चे अहले बैत के चाहने वाले उनसे अखलाक और अदब के साथ हुस्न अंदाज में बात करता हूँ, लेकिन ये नासिबी खारिजी रहेंगे तो मैं उनके साथ हुस्न अखलाक से बात नहीं करूंगा। ये मेरा अकीदा है। तू दुश्मन है अहले बैत अलैहिस्सलाम का, तू गद्दार है, तू नासबी है, तू उमवी मौलवी है, तू उमवी है, तू बनु उमैया के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है, तू दुश्मन है तू दुश्मन है अहले बैत अलैहिस्सलाम है, गद्दार कहीं के। इसलिए हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर बोलता तू बेवकूफ। तू किस मसलक का मानने वाला है? तू किस जमात में से है तू मरदूद? ये बता, मौलाना अनवरुल्लाह खां भी थे, नासबी मुल्ला है क्या? मैं कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ, मैं मुल्लाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुरान और हदीस से बात करूंगा। मैं तुझे ताऊत तस्मिया नहीं मालूम बेवकूफ, तू मुझसे बात करने आएगा तो मरदूद। इसीलिए फोन पर रहे तू, अरे तू क्या मुझसे बात कर पाएगा? तू फोन पर बात नहीं कर पा रहा है और तू सामने बात करने की बात कर बेवकूफ। तो सामने ऐसी बात करते, तुम लोग सारे होते ही ऐसे हो जो कभी से कोई सही मुनाजरा करते नहीं तुम, और बीच में भोंकना शुरू कर देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम गलत हो, तुम्हारी शिकस्त हो जाएगी, इसलिए तुम सामने वाले की बात को नहीं सुनते और जो है तुम चिल्लाना पुकारना शुरू कर देते हो जाहिलों की तरह। तू सैयदना अली के कौल से उनका ईमान ला, रसूलुल्लाह ने कहा है? मैं कुरान से साबित करूंगा, कुरान से, रसूलुल्लाह के कौल से। अच्छा ठीक, पढ़ तू आयत। अच्छा मैं साबित कर दिया फिर तो चल पढ़। अगर मैं साबित कर दिया तो अरे पढ़ ना बेवकूफ। अरे सुन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तेरी औकात नहीं है कि तू कुरान को समझ सके, पढ़ सके, क्योंकि तेरे हाथों से दामन अहले बैत अलैहिस्सलाम छूट चुका है। सुन मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। क्या रहे जनाब अमीर माविया की गुस्ताखी करके तू जहन्नम का कुत्ता है। तू मेरी पहले बात सुन। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान मैं कुरान की आयत से साबित कर रहा हूँ। सुन, हर तो हम सहाबी के कदमों की खाक को सुरमा बनाते हैं। तू दूसरे टॉपिक पे जा रहा, तो इतना बड़ा मुफ्ती आलिम है, तेरी उम्र मुझसे कई गुना ज्यादा है और तू मुझसे सही से गुफ्तगू कर नहीं पा रहा। तो मेरी पहले गुफ्तगू मुझे सुन पहले, तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। गद्दार है रे क्या? जो यहूद से बदतर जो है ये रावजी है। हाँ, और तू रावजियत के और तू उनसे भी बदतर है, समझे ने? और तू उनसे भी बदतर है। ये बता कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के किसी इंसान का ईमान कुरान से साबित होता है कि रिवायत से साबित होता है? मैं कुरान से साबित हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का करता हूँ ना, तू किसी और का कर। अच्छा ठीक है, तो ठीक बता। हाँ ठीक है, चलो पढ़ो। हाँ ठीक है, चल। अच्छा तुझे तो ये तो मालूम होगा ना, सूरत ज़ुहा में अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। हाँ चलिए ठीक। हाँ तो क्या मतलब है इसका? तो ठीक है, हम नहीं जानते हैं भाई, मतलब आप तुम नहीं जानते इसका मतलब इसलिए नहीं जानते तुम कि ये अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में है आयत। ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ नहीं तुम इसीलिए नहीं जानते कि क्योंकि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर दलालत करती है। चलिए उन्हीं के शान में, चलिए मान लिया। चलिए ठीक है, मान लिया अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए है ये। ठीक है, उन्हीं के शान। ये बता किस मुफस्सिर ने इस आयत को जनाब अबू तालिब के ईमान के लिए दलील बनाया, ये बता दो, बस हो गया, हम मान लेंगे। चलिए मैं दलील देने जा रहा हूँ, पहले मेरी बात तो सुनो। तुम मान गई आयत हजरत अबू तालिब की शान में है? ये आयत अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई तो क्या? अरे भाई मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, ये आयत तुम मान गए कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में है?
कि शहन क्या चीज है रे बेवकूफ। अब मुझे मरदूद के बारे में, के बारे में सुन अरे मरदूद सुन, पहले तो सुन, तो अभी तक जो है कोई दलील नहीं दे पाया। सुन अब सुन, तो सुन, मैं तुझे दलील देने जा रहा हूँ। सुन, तो अभी तक जो इतनी गुफ्तगू हुई, एक भी गुफ्तगू में तू मुझे जो है दलील नहीं दे पाया कुरान और हदीस से, और तू साबित नहीं कर पाया मौला अबू तालिब सलाम के कुफ्र को। सुना? और सुन, अब मैं कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूँ। सुन, अभी जो आयत मैंने पढ़ी सूरतुल दुहा की, अलम यजिद का यतीमन फआवा, तर्जुमा कर इसका। सुन, इसका मतलब है किफालत करना। अलम यजिद का क्या माना? अलम यजिद का, क्या हमने आपको ना पाया? अच्छा ये बताओ, तो ये लम यजिद का क्या है? हमें पहले गुफ्तगू जो हो रही है पहले वो कर, क्या हम जो है कवायद पर गुफ्तगू कर रहे हैं? क्या बेवकूफ कहीं के कवायद पर गुफ्तगू करके बात को तूल दे रहा है तू? हाँ, तुम लोग की यही तो आदत है, तुम लोग ऐसे ही करते हो। तुम जब फंस जाते हो तो फिर तुम इधर उधर भागने लगते हो। तुम जिस मसलक के मानने वाले, उसी मसलक के मौलवी ने इसकी तफसीर में यही बयान किया गया है कि किफालत करने वालों में हजरत मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी हैं। तो यहाँ पर जो है अलम यजिद का यतीम फआवा, ये फआवा में हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी शामिल है। ये ठीक है, चलिए हो गया। फआवा का मतलब क्या हुआ? पनाह देने वाले। तो क्या हुआ? जगह देने वाले। अबू तालिब अलैहिस्सलाम शामिल है उसमें या नहीं? तो फिर पहले तो मेरी बात का जवाब दे, अबू तालिब शामिल है या नहीं? बेशक शामिल है, चलिए मान लीजिए। ठीक है। दूसरी आयत सुनो, वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ वन्नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम। और वो जो ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में लड़े और जिन्होंने जगह दी और मदद की, वही सच्चे ईमान वाले हैं। उनके लिए बख्शिश और उनकी इज्जत की रोजी है। तो मदद करने वालों में और पनाह देने वालों में, जगह देने वालों में, किफालत करने वालों में हजरत मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। तो सूरत दुहा की उस आयत को इस आयत से मिलाया जाए तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमिन साबित हुए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, साबित हो गया मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान। और अभी तक इस नासबी ने जो है एक भी दलील नहीं दिया। अरे वल्लज़ीना आमनू है, वल्लज़ीना आमनू, पहले आमनू, उसके बाद फिर बेवकूफ। मोमिन तो वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करता है, उनको जगह देता है। तो जिसने रसूलुल्लाह की मदद की। अब सुन, एक आयत हो गई कुरान की, अब दूसरी आयत सुन। अब दूसरी आयत सुन, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। ये सब जो है, ये सब मर्दूद सुन, कुरान करीम की आयत है तो उसको शिया बोल रहा है, बेवकूफ कहीं के गधे। मैंने कुरान से साबित किया मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ईमान को, 2 आयतें पढ़ी और तीसरी आयत पढ़ने जा रहा हूँ। तीसरी आयत सुन, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। ये बता किस तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। और मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा निकाह पढ़ाया है और उसमें आपने शुरू ही यूं किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़रअ इस्माईल। तमाम तारीफें इस रब के लिए हैं कि जिसने हमें इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से बनाया और आप जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में से हैं। तो पता ये चला कि अल्लाह ने उनका नाम मुसलमान रखा और ये मुल्ला उनको काफिर बोल रहा है। अल्लाह ने जिसको मुसलमान कहा हम उसको मुसलमान मानते हैं, मुल्लाओं के कहने से हम किसी को काफिर नहीं मानते। मशरफ जहांगीर समनानी, कुरान पेश करो। कुरान, मैंने कुरान से दलील दी है। कुरान करत कुरान से होना चाहिए। तो उनके बारे में क्या कहते हो? कुरान करत कुरान से, उनके बारे में क्या कहते हो? मैं अभी नीचे नहीं आया हूँ, नीचे आऊंगा तो जब उनकी बात करना। तो कुरान का तर्जुमा तू करेगा या किसी तू, तेरी औकात नहीं है, तू ताउस तस्मिया नहीं बता रहा मुझे, तो क्या तर्जुमा करे बेवकूफ गधे। अभी इतनी बात हो गई, कम से कम 19 मिनट तक बात हो चुकी है, तो अभी तक मुझे कोई दलील नहीं दे पाया बेवकूफ गधे। अरे भाई, कुरान का जो पेश किया हूँ मैं, सुना, कुरान की 3 आयतें पेश किया हूँ जिससे अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान को साबित किया हूँ। और तू इसके रद्द में अगर रद्द करना चाहता है तो रद्द में कुरान की आयत पेश कर। तो हदीस भी नहीं पेश कर सकता, आप कुरान की आयत पेश करना पड़ेगा तुझे। आयत से कुरानिया से अबू तालिब के ईमान को साबित किन मुफस्सिरीन ने किया है? मुफस्सिरीन ने कौन से कुफ्र को साबित किया? अरे बाप, पता कहाँ कुफ्र, किस मुफस्सिर ने कुफ्र को साबित किया? अरे बता, इससे तो कुफ्र साबित होता है, ईमान साबित होता है। ईमान साबित किया ना मैंने, अभी तो कुरान की 3 आयतें पढ़ी मैंने। अबू तालिब अलैहिस्सलाम हुजूर को जगह देने वालों में से, पनाह देने वालों में से, किफालत करने वालों में से हैं, मदद करने वालों में से हैं।
اور उसके वहां जो है सूरत ज़ुहा की आयत नंबर 6 में बताया गया, तर्जुमा भी है और तफसीर भी कंजुल ईमान तुम्हारे मौलवी की है, उसमें भी बताया गया है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी है पनाह देने वालों में। और उसके बाद यहाँ पर पनाह देने वालों में जिक्र कहा किया गया है कि जो मदद करने वाले हैं, पनाह देने वाले हैं, वो मोमिन है। और हर लिहाज हर मकाम पर मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने सरकार की मदद की। सुन, अब तू ये बता कि मोमिन किसको कहते हैं? अल्लज़ीना आमनू है उससे पहले। तो सुन, अबे सुन, तू ये बता पहले मोमिन किसको कहते हैं, मोमिन की तारीफ बता। मोमिन वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिसने कलमा पढ़ा वो मोमिन है, खत्म मामला। अच्छा, अब जो सरकार के जमाने में कलमा नहीं पढ़ा वो? सरकार के जमाने में कलमा, वो मोमिन नहीं है, वो काफिर है। सरकार के जमाने में कलमा नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ा, वो काफिर है? अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कितना बड़ा जाहिल इंसान है तू। कौन बोला तेरे को ये सरकार के जमाने के बाद कलमा हम पढ़े तो हम काफिर हैं? फिर इसका मतलब तू काफिर हो गया तू। अरे मैं तो कलमा पढ़ने की बात कर रहा हूँ ना। अरे सरकार के जमाने के बाद कलमा पढ़े तो काफिर हो जाएगा कोई? अल्लाह अकबर, कितना बड़ा जाहिल। अभी तू बोला ना, कौन रे? हाँ, ये कौन कह रहा है? अभी तो तू बोला ना कि जो सरकार के जमाने में पढ़ा वो मोमिन है, बाद में पढ़ा तो काफिर है। क्या पक रहा है भाई? अबे बेवकूफ, तो अभी बोला ना मरदूद। हमारा नहीं पाया तू अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कुफ्र को कुरान की आयतों से साबित कर पहले, और मैंने जो आयतें दी उसका रद्द कुरान से कर। ये अजीब मामला है। तो फिर अच्छा सुन पहले ये सुन, ताकि लोगों को कुछ गलत फहमी ना हो। मैं तुझसे इस तरीके से ऐसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तूने पहले बदतमीजी शुरू की, और मेरा ये अकीदा नजरिया है कि मैं किसी नासिबी खारजी मुल्ला से अदब से और हुस्न अखलाक से बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो मौलाई है सच्चा अहले बैत का चाहने वाला, मैं उससे बहुत हुस्न अखलाक से बात करता हूँ। अगर वो मुझे गाली भी दे तो मैं सुन लूंगा, लेकिन उससे हुस्न अखलाक से बात करूंगा। लेकिन तुम जैसे लोग अगर मुझ पर पत्थर मारोगे तो मैं तुम्हारे जो है सर को कुचल दूंगा। ऐसा इंसान हूं मैं। बदतमीज रावजी है। अरे तू बदतमीज नासबी खारजी है, मैं नहीं हूँ बदतमीज। सिर्फ तुम्हारे लिए बदतमीज हूँ मैं सिर्फ तुम जैसे लोगों के लिए बदतमीज हूँ मैं सिर्फ तुम जैसे लोगों से ही मैं ऐसे करता हूँ। इतना बड़ा मौलवी मुल्ला मुफ्ती है ये, और मुझसे जो है बात कर रहा है, अभी तक एक दलील पेश नहीं कर पाया। पता नहीं कहाँ जा रहा है। अभी जो लोगों को पता चलेगा, ये फेसबुक पर मुझसे चैट कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, डिंगे मार रहा था ये। अभी मैं इसको अपलोड करता हूँ, फेसबुक पे भी डालता हूँ इंशाअल्लाह ताला इसको, और ये देख के किस तरीके से बात कर रहा है बेवकूफ मर्दूद। इसको तावुज़ तस्मिया नहीं मालूम, और मुझे बार बार रावजी कह रहा है। मौला अली शेर खुदा अलैहि सलाम की औलाद को ये मर्दूद और रावजी कह रहा है। अल्लाह ताला इसके साथ इसका बदला लेगा। और अहमद रजा की किताब में लिखा हुआ है फतावा रज़िया में कि आले रसूल का अदब और ताज़ीम फर्ज है और उसकी बेअदबी कुफ्र है। तो ये इंसान क्या हो गया है बेअदबी करके सैयद की? अब ये अंदाजा लोग लगाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको हिदायत अता फरमाए। और ये पूरी तरह से शिकस्त खा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलैयत की फतेह हो चुकी है, हुसैनियत जीत चुकी है, ये मुनाजरा हार चुका है। अल्लाह ताला इसको हिदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहि नबी सय्यिदिल मुरसलीन तौहा व यासीन। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी या अली, नासबियत मुर्दाबाद, खारजियत मुर्दाबाद।